राम राम राम। संतों ने बड़ी मार्मिक बात कही है कि जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। जब मनुष्य अपने होठों पर नाम को रखता है और हृदय में नाम के प्रति पूर्ण विश्वास होता है, तो उसका पाप तत्काल वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे पुराने घास पर रखी हुई अग्नि की चिंगारी से नष्ट हो जाता है। पुरानो घास वे अभी आग रखते ही घास यूं जल जावे, ऐसे ही भगवान रो नाम लेते ही और हृदय में भगवान रे नाम में श्रद्धा और विश्वास होते ही सब पाप नष्ट हो जाए। गीता में भी भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु मानने के योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि भगवान के भजन के समान कोई श्रेष्ठ काम नहीं है। इतना मन में भाव आ जाए, इतने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने भजन किया नहीं, अभी भजन हमसे हुआ नहीं, लेकिन उसका भाव बनते ही उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। पाप रहे तब भोगेगा ना। भगवान का भक्त है, वो भगवान के शासन में रहता है, उससे गलती होती नहीं। पाप तो काम क्रोध लोभ से होता है। बसई भगति मणि जय उर माही, जिनके हृदय में भक्ति रूपी मणि रहती है, खल काम आदि निकट नहीं जाही। ये काम क्रोध आदि जो दुष्ट तत्व है वो दूर से ही भाग जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से पाप का नाश हो जाता है। अब कोई पूछे कि क्या स्त्री पति की भक्ति करे तो उस स्त्री के पाप नष्ट हो जाते हैं क्या? तो हम तो कहते हैं कि बिल्कुल हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री होती है, उसके अपने पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, उसके पातिव्रत्य धर्म के कारण से उसके पति के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पातिव्रत धर्म के प्रताप से उसके पति को उत्तम से उत्तम गति मिलती है। पति ने तो कुछ किया नहीं और पत्नी के धर्म से पति का इतना ऊंचा स्थान हो जाता है। उसका पति पापी भी है तो भी वो मुक्त हो जाता है। पतिव्रता की सेवा में इतना बड़ा लाभ होता है। अब हमसे कोई पूछे कि शास्त्रों में कोई ऐसा उदाहरण आता है क्या कि जिसका पति तो पापी था और उसके पतिव्रता स्त्री से उसके पाप नष्ट हो गए, ऐसा उदाहरण आता है क्या? कि हाँ आता है, महाभारत में आता है। क्या कथा है कि शांडिली नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। शांडिली, उसका पति था, बहुत पापी था। यहां तक पापी था कि वह पति वेश्या के यहां जाया करता था, पैरों से चला नहीं जाता था। लेकिन उसकी पतिव्रता स्त्री उस अपने पति को कंधे पर रख करके वेश्या के घर पहुंचाकर वापिस आ जाती और समय पर वापिस ले आती। एक दिन की बात है कि मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ा देने का राजा ने हुक्म दे दिया। मांडव्य ऋषि शूली पर चढ़ गए। इधर पतिव्रता स्त्री जा रही थी तो वो शूली के वहां पति ने यूं पैर हिलाए तो शूली के वो पैर हिला
हिलने से ऋषि को बड़ी तकलीफ हुई। मांडवी ऋषि ने शाप दिया कि ये जिसके भी पैर से मेरी शूली हिली है, सूर्योदय से पहले पहले वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। उस पतिव्रता ने सुना, अच्छा मेरे पति को मृत्यु का शाप दिया है, देखता हूं, देखती हूं कल सूर्योदय कैसे होता है। मैं सूर्योदय होने ही नहीं दूंगी तो मृत्यु कैसे होगी। 3 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ। अब सारी सृष्टि में खलबली मची। देवता लोग उस पतिव्रता स्त्री के घर पर आए और उसको प्रणाम किए। आकर के बड़ी नम्रता से निवेदन किया कि देवी, सृष्टि में हाहाकार हो जाएगा। उस देवी ने कहा, मेरे लिए मेरे पति से बढ़कर जीवन में कौन है। मेरे पति को मृत्यु का शाप दिया है तो क्या मैं अपने पति को जीवित रखना नहीं चाहूंगी। उसकी बात सुनकर देवता लोग दंग रह गए। कहने लगे, हे देवी, विचार तो करो, तुम्हारा पति कैसे लूला लंगड़ा है, कुरूप है, बीमार है, कोढ़ी हुआ है और आचरण से कितना भ्रष्ट है। एक ऋषि की बात को सत्य करने के लिए यदि तुम्हारे पति की मौत हो भी जाती है तो क्या होता है। तो उसने कहा, नहीं, स्त्री के लिए पति से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसके लिए पति ही सब कुछ होता है। इसलिए मैं अपने पति के प्राण के लिए जो भी होगा सो करने के लिए तैयार हूं। देवता लोग बड़े आनंद के साथ उस पतिव्रता स्त्री को नमन किए और कहा कि तुम्हारी जैसी पतिव्रताओं के सामने कोई शाप लग ही नहीं सकता है। आज हम सब आपके पति को जीवन दान देने का आश्वासन देते हैं। आपके पति नहीं मरेंगे, अतः आप सूर्योदय होने दीजिए। जब देवताओं ने ऐसा वरदान दे दिया तब भगवान सूर्य उदित होने की अनुमति दी और इंद्रादि देवता उस पतिव्रता से बड़े प्रसन्न हो गए। देखा आपने, एक पतिव्रता स्त्री का कितना बड़ा प्रताप है। देवता भी उसके सामने झुकते हैं, सूर्य की गति रुक जाती है और एक ऋषि का शाप भी व्यर्थ चला जाता है। ऐसी पतिव्रता स्त्री से ऊंची कौन से ऋषि की तपस्या हो सकती है। सबसे बड़ी ऋषि, सबसे बड़े देवता, सबसे बड़ी शक्तिशालिनी पतिव्रता स्त्री होती है। थोड़े दिनों के बाद उसके पति ने सब काम छोड़ दिया और अपने स्त्री के प्रताप के कारण से उसको परम गति प्राप्त हो गई। तो जो स्त्री पति की सेवा करने वाली होती है उसको अपने पति के पुण्य का आधा हिस्सा मिलता है। स्त्री को अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करे वो पति के लिए करे, उसके कल्याण से उसका भी निश्चित कल्याण है। गीता का अधिकारी भगवान का भक्त है। भगवान ने कहा कि ये गीता की बातें मेरे भक्तों को सुनाओ। ये तो कहा है कि जो हमारे भक्त न हो उनको मत कहो। ये नहीं कहा कि अछूत को मत कहो, स्त्रियों को मत कहो, अमुक को मत कहो। यही कहा है कि जो हमारे भक्त न हो उनको मत कहो। तो मेरे भक्तों में जो इसका प्रचार करता है वह मुक्त हो जाता है। उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा कोई नहीं होता। भगवान ने ऐसा कहा है। गीता में मनुष्य मात्र का अधिकार है।
मेरा तो ऐसा सिद्धांत है कि जो अपना अधिकार मानता है उसी का गीता पर अधिकार है। जो अधिकार नहीं माने वो न सुनो, न सुनाने का अधिकार नहीं मानता वह न सुनाओ। गीता में जिसकी श्रद्धा है, जो सुनना चाहता है, उसका गीता में अधिकार है। भगवान ने कितनी खुली बात कही, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य है सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी अनन्य भाव से मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने अपना निश्चय बदल दिया है। उसने भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के इस भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। नीच से नीच जाति का हो, आचरण सो भी नीचा हो, पर वो भी भगवान की भक्ति करे तो परम पद को प्राप्त हो सकता है। भगवान ने उसके लिए रास्ता बंद नहीं किया है। वो अपने आप ही यदि न करे, न आवे, भजन न करे तो उसका भगवान क्या करे। लेकिन भगवान उसका त्याग करते नहीं है। ये भगवान का बनाया हुआ विधान है। माता अपने कुपुत्र का भी कैसे त्याग कर सकती है। कोई माता का बेटा पागल है, घर में तोड़ फोड़ करता है, जवान भी हो गया है लेकिन उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो चाहे जिसके थप्पड़ भी मार देता है, घूंसा भी मार देता है, फिर भी माँ तो माँ होती है। माँ उसके मुक्के को भी खा लेती है, पर अपने बेटे को भूखा नहीं रखती, रोटी खाने के लिए देती है। माँ उसकी सेवा करती है। माँ की ऐसी कोमलता जो आई है वो कहाँ से आई है? वो भगवान से ही तो आई है। इससे अनुमान लगाओ कि भगवान खराब से खराब आचरण वाले को भी कितना प्यार देते होंगे। अब हमसे किसी ने और प्रश्न किया है, उसके विषय में बोलते हैं। किसी ने पूछा है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, उसमें कितना समय लगता है? तो भाई इसका उत्तर तो यही है कि जैसे उसके कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार ही उसको समय लगता है। फिर हमसे किसी ने प्रश्न किया है, यदि कोई हत्या कर दे या मोटर आदि से दबकर मर जाए तो उसकी क्या गति होती है? तो देखो, हर आदमी का उत्तर दे रहे हैं, हर आदमी का हर समय कोई न कोई संकल्प का ताना बुना चलता ही रहता है। अकस्मात मौत आ जाए तो उस समय उसका क्या संकल्प होता है, उस संकल्प के अनुसार उसकी गति होती है। इसलिए मनुष्य को अपने हृदय के संकल्प सदा ही शुद्ध रखने चाहिए। क्या पता किस समय कुछ हो जाए। गाड़ी मोटर आदि में चलो तो विशेषता से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? कि मृत्यु 3 प्रकार से होती है। या तो दूसरे की इच्छा से हम मर जाएं, या अपनी इच्छा से हम मर जाएं, या यूं ही अनिच्छा से मर जाएं। तो इसमें अकाल मृत्यु वो है जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो भ्रष्ट बुद्धि से अपनी मौत को स्वयं ही बुला लेता है, वो अकाल मृत्यु होती है। भूकंप आया और हम लोग मर गए तो ये अनिच्छा से मृत्यु हुई है। हमारे पास रुपया है, आदमी आए छुरा मार दिया, हम मर गए तो ये परेच्छा से मृत्यु हुई है। बीमारी से मर गए, देवी प्रकोप से मर गए तो ये अनिच्छा से मृत्यु हुई है। अनिच्छा से मरे, परेच्छा से मरे, वो अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु तो वो है कि मृत्यु का समय तो आया ही नहीं और मृत्यु का विचार कर लेवे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और फिर वो मर जाए, क्रोध के आवेश में आकर मर जाए, या किसी और किसी कारण से जानबूझ करके मर जाए, वो आत्महत्या अकाल मृत्यु कहलाती है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है, लोग अकाल मृत्यु कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कितना भयंकर पाप है। दुख से बचने के लिए करते हैं। अरे दुख तो ज्यादा पाना पड़ेगा, आगे की बात सोचते नहीं, आवेश में आकर के मर जाते हैं।
अरे त्याग ही करना है तो शरीर का क्यों त्याग करो, पाप का त्याग करो ना, तो तुम सुखी हो जाओगे। ये मानव शरीर पाप से बचने के लिए मिला है और यहाँ नया पाप कमा लिया। पुण्य का तो त्याग कर देंगे, पाप का त्याग नहीं करेंगे, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। इस आत्महत्या में एक सबसे बड़ा दोष यह भी है कि एक आदमी की आयु तो 60 वर्ष की है और 50 वर्ष में ही आत्महत्या करके मर गया। अब 10 वर्ष तक क्या होगा कि 10 वर्ष तक उसको दूसरी योनि नहीं मिलेगी, केवल प्रेत योनि में भटकता रहेगा। इसलिए कहा है उपनिषदों में, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। मानव शरीर सबसे बड़ा दुर्लभ है। भगवान ने विशेष कृपा करके संसार समुद्र से तरने के लिए दिया है। इस शरीर को पाकर के जो अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर पूजा को नहीं करता, सेवा नहीं करता, केवल संसार के भोगों में ही अपना जीवन का ध्येय मानकर चलता है, अथवा विषयों की आसक्ति और कामना के वशीभूत होकर जिस किसी भी प्रकार से केवल विषयों की प्राप्ति और यथेच्छ उपभोग में ही लगा रहता है, वो आत्महत्या नहीं तो क्या है, ये आत्महत्या करने वाली ही स्थिति है। इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। व्यर्थ खो ही रहे हैं, इतना ही नहीं है, नए नए पाप का उत्पादन करते हैं और आगे के लिए भयंकर दुखों को वो आमंत्रित करते हैं। इन काम भोग परायण लोगों को चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम मिल जाए, यश मिल जाए, वैभव मिल जाए, धन मिल जाए, खूब बड़ा पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, ये कोई उसकी सहायता करने वाले नहीं होंगे। मरने के बाद उसने जो कर्म किया है, जो अंदर के उसके मैले मैले भाव है, वो सब उसके लिए उजागर होंगे। वो कुकर, शूकर, कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संताप पूर्ण आसुरी योनि में और भयानक नरकों में उसको पड़ना, उसको भटकना ही पड़ेगा। तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम अशुभान आसुरी स्वेव योनिषु। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए ये नरक निश्चित है और महान अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित रहने वाले भयंकर कष्ट को भोगने वाले होते हैं। इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं कि भाई मनुष्य को अपने उद्धार के लिए स्वयं चेष्टा करनी चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत, इस प्रकार का पाप बतलाया गया है। इसलिए प्रार्थना की जाती है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु का चरणोदक माने अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है, समस्त व्याधियों का नाश करने वाला है। मानव उसका पान करके संसार से पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता। इस जन्म में आप अपराध करेंगे, उसका फल आज का आज भी हो सकता है और आगे भी मिल सकता है। भयंकर पाप किया, जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो उसको उसी जन्म में फांसी की सजा भी मिलेगी। और यदि उसने किसी की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद उसने आत्महत्या कर ली, तो जन्मांतर में उसको अपनी हत्या का और किसी की भी हत्या का, जिसने भी हत्या की है उसको बहुत भयंकर दंड भोगना पड़ेगा। कोई वर्षा के लिए यज्ञ करता है तो वर्षा हो भी जाती है। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, उनके पुत्र हो गए। इसलिए सिद्ध होता है कि इस जन्म में भी भयंकर पाप करते हैं तो उनका तुरंत फल मिलता है। ऐसे ही जो अतिशय पुण्य कर्म करते हैं उनको भी कर्मों का फल मिलता है। बाकी बचे हुए जो कर्म होते हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। ऐसे कर्म फल भोगने के लिए
कई योनियों में भटकना पड़ता है, कई जन्मों तक भटकना पड़ता है, बहुत लंबा रास्ता है। एक मानव शरीर से दूसरे मानव शरीर तक आने में कितने जन्म कितने वर्ष लगेंगे इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए भाई चेत करना चाहिए, मनुष्य को बहुत सावधान होना चाहिए। कोई सोचता है कि जो हम पाप पुण्य करते हैं वो हमारे लिखे हुए हैं, प्रारब्ध से करते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है। मनुष्य पाप अज्ञानता से करता है, इस अज्ञान को मिटाना चाहिए। कोई भी कर्म भाग्य के द्वारा नहीं कराए जाते हैं। अपने आप की हत्या करना पाप होता है, ये प्रारब्ध से नहीं होता है, ये बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने से, व्यक्ति स्वभाव की बिगाड़ने से ऐसा करता है। इसलिए हम तो यही निवेदन करते हैं कि सबको बड़ी सावधानी से परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलना चाहिए।